नमस्कार, मैं हूं निखिल मोहन के साथ फिलहाल असम आया हूं, जहां पे पिछले 3 हफ्ते से भीषण बाढ़ आई हुई है। असम में 2 ज़िले हैं या 2 इलाके हैं आप कह लीजिए, जहां पे बाढ़ का असर ज़्यादा है। लोअर असम में बारपेटा ज़िला, और अगर आप कछार वैली की बात करते हैं तो वहाँ पे सिलचर, करीमगंज, हैलाकांडी, ये तीनों चारों ज़िलों में बाढ़ का खूब असर है। जब हम बाढ़ की बात सुनते हैं तब बहाव की बात होती है, और जब बहाव होता है तब कटाव की बात होती है। मिट्टी कट जाती है और इस तरह से जहाँ से धाराएँ निकलती हैं वो रास्तों को काट देती हैं, और जब रास्ते कट जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के इंजीनियर सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। आपने बहुत सारे टोल रोड्स देखे होंगे, बहुत सारे टोल ब्रिजेस देखे होंगे, जहाँ पे पैसे दे के लोग पार करते हैं। ये इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। और इन लोगों को ये पुल खुद क्यों बनाना पड़ा, ये जानेंगे इन्हीं लोगों से जो कांदापाड़ा के रहने वाले हैं। दोस्त, आप कांदापाड़ा के रहने वाले, क्या नाम है आपका? सनीदुल इस्लाम। सनीदुल, ये रोड कब टूटा था? ये 5-6 दिन हो गया टूट गया। बाद जो पानी आया था ना, पानी से टूट गया। अच्छा, एक बात बताओ कि ये रोड, ये सरकार गवर्नमेंट ने बनाया था रोड पहले? ये गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, तो जब ये टूटा तो ये जो बाम्बू का आप लोग पुल बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट बना के दे रही है आपको या फिर आप लोग खुद बना रहे हैं? नहीं, हम लोग खुद बना रहे हैं। अच्छा, कोई कौन कौन कारीगर है? ये इधर एक आदमी है, उधर एक आदमी है, बहुत आदमी है। अब क्या नाम है दोस्त आपका? मोहिबुल इस्लाम। अच्छा, तो मोहिबुल, आपने ये काम कब सीखा? ये तो मैं डिटेल्स बताती हूँ। जो बाढ़ की वजह से जो रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, उसके बाद 5 या 6 दिन हो गया है। हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है, अभी तक कोई इसका खबर जबर जो लेना था कुछ लिया नहीं। इसके बाद हमारे एक एनजीओ है एप्सुल नाम का, तो एनजीओ की तरफ से हम लोग ये पुल जो फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसका जो कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट हम 10 या 15 दिन के बाद हम लोग कलेक्ट करके ये रास्ता, ये पुल खुद ब खुद अब फ्री कर देंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि ये एक एनजीओ है, स्व सहायता समूह है, और उन लोगों ने इस पुल को फंड किया है, और जितना पैसा इन्हें मिला है ये इस पे एक बहुत छोटा टोल चार्ज करेंगे। जो लोग एक बंदा इधर जाने का उधर आने का 2 वे टोल होगा इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा पैसा ये पूरा गांव इकट्ठा करेगा, और उसके बाद उस एनजीओ को ये लोग पैसा लौटा देंगे। तो इस पे कितना खर्च आया दोस्त आपको? अभी तक 45 से 50,000 कॉस्ट आएगा। अच्छा, अभी और काम बचेगा अभी? और काम बचा हुआ है। अच्छा, कितना टाइम और लग जाएगा आपको बनने में? कल रेडी हो जाएगा। और इसमें से क्या क्या चलेगा? ऐसे बाइक और पिलबिली जो टोटो है, ये सब चलेगा। 3 व्हीलर और 2 व्हीलर इस पे से जा सकते हैं, साइकिल लोग लेके अपने लोग निकल सकते हैं। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि ये रास्ता बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? इस आपके पीछे कितने गांव और हैं उधर? हम लोग इसमें मिनिमम 25 विलेज है। और ये आप जोड़ना क्यों चाह रहे हैं? इस तरफ क्या है? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा स्कूल कॉलेज है, सारे के सारे इसी तरफ है। जो मेडिकल कॉलेज है, ऑफिस सब इसी तरफ है। अच्छा, तो अभी मतलब जो पेशेंट, जो मेडिकल कॉलेज जिसको ले जाना होता है उसको आप, अभी तो ये टूटा हुआ है, अभी पुल बनने में समय, अभी कैसे आप लोग ले जा रहे हैं? नाव से जाती है, पीछे देखिए छोटा छोटा नाव चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग ये पुल बना रहे हैं। और इसके लिए मतलब इसके अलग कारीगर होते होंगे, इंजीनियर्स होते होंगे, मतलब जो पुराने कारीगर जिनको अंदाजा है इस काम का? कौन है? अच्छा, कौन है? सबसे पुरान मानुष है। मैं ही चला जाता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ एक आदमी आ जाओ, हिंदी वाला बस। अच्छा दादा, इनसे, अच्छा एक इनसे ये पूछिए, इनका नाम क्या है? अब्दुल जलील। अच्छा दादा, आपने ये काम आपने कब सीखा? কত দিন হচ্ছে दिन धीरे करता से। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये काम इन्होंने सीखा कब? ये पुल बनाना কত দিন ধরে শিখছেন আপনি বানানি? তার মানে কত দিন আগে? 5 दिन से करता से। नहीं, কত দিন আগে শিখছেন? তার মানে ওটা আগে থেকে করতাছি মোটামুটি 5-6 বছর আগে করতাছি। 5 साल 6 साल हो गया। अच्छा, ये इस तरह से पुल बनाना, और इन्होंने किससे सीखा था ये? আপনি কাঠটান শিখছেন? काटन हिक्सन আছে আর মানুষ আছে। ये इसका फादर एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को जो काम करना जो आता है, इसके लिए इन लोगों का कोई ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसा कुछ होता ये नहीं। स्किल है इनकी, खुद ब खुद हुनर है इनका। हाँ हाँ। फिर जब भी जरूरत ऐसे पुल बनाना तो हमारा इस इलाके का हर साल का ही काम है। इस साल यहाँ टूट गया, अगले साल पिछले साल की कहीं और टूटा होगा, ऐसा रहता है। तो ये हमारे गांव के लोगों को इतने सारे काम करने का तो
स्किल तो है सब में। अच्छा एक सर आपका नाम क्या है? दिलदार अहमद। अच्छा आप क्या करते हैं? वैसे मैं एक CSC चलाता हूँ, एक VLE हूँ। अच्छा दिलदार ये मुझे बताइए कि जैसे ये तो अभी आप लोगों ने चंदा करके कही है, ये NGO के सपोर्ट से बना लिया, आप टोल करके इसको चुका देंगे। तो जब आप लोग इस तरह की व्यवस्था खुद कर लेते हैं उसके बाद सरकार को कितना वक्त लगता है एक पक्का पुल बनाने में? क्योंकि इस पे से भी तो एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं जा सकती अभी भी, नहीं जा सकते। तो एक पक्का पुल चाहिए होगा, तो सरकार कितना टाइम लेती है जनरली? क्योंकि बाढ़ तो आती है, हर साल आती है यहाँ पे। ये बाढ़ तो हर साल ही आते हैं, लेकिन सरकार को ये हमारे इलाके का जो रास्ता है ये बहुत ही हाइट कम है इसका। हर साल जो डूब जाते हैं, हर कहीं ना कहीं टूट ही जाता है, फिर उसको कई तरह से रिपेयर किया जाता है। लेकिन ये हमारे इलाके में जैसे यहाँ एक पुल होना काफ़ी पहले से बहुत ज़रूरी था। अभी तो कालबाड़ दिया हुआ था जिसमें से सारा पानी बह नहीं पाते, फिर ओवरफ्लो हो जाता है, इसके बाद ये रास्ते सारा टूट जाते। फिर हमने इस इलाके के लोगों ने ये हमारा MLA या फिर यहाँ लोकल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन लोगों को हम आवेदन किया, उन लोगों को बताया कि हमारे इलाके में यहाँ पुल चाहिए, यहाँ ये रास्ता ऊंचा चाहिए, लेकिन इन लोग कुछ काम करते नहीं है। अच्छा कभी आपने जो यहाँ के DC साहब हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उन तक के बात पहुँचाने की कोशिश की? MP MLAs MP यहाँ अभी तक आए नहीं इसकी ये इलाके में। क्या नाम है बारपेटा के MP का? अब्दुल खालिक जी। अच्छा और वो अभी तक यहाँ आए यहाँ नहीं? विजिट नहीं किए। नहीं आया मतलब जो अभी 4-5 दिन हो गए टूटा है रास्ता, अभी तक नहीं आया, कुछ खबर कोई लिया ही नहीं है। आपने तो ये वहाँ जो ये रिवर के ऊपर जो लकड़ी का पुल था उसका तो शायद जी हम लोग गए थे वहाँ। तो उसका जो हाल हुआ है अभी पूरा अभी सिचुएशन बता दो क्या हुआ है हमारे इलाके में। ये ब्रिज टूट गया, यहाँ एक मेन रास्ता था जो ये पिछले 20-25 गांव से जोड़ते हैं, अभी खेती तो डूब गया। ये पिछले इलाके में 20-25 गांव हैं, सभी यही रास्ते से गुजरते हैं। मतलब किसी को बरपेटा कोर्ट में जाना हो, DC ऑफिस में जाना हो या अस्पताल जाना हो, कोई भी कहीं भी जाना हो तो इसी रास्ते से जाना होता है। वैसे अभी तो ये कोई ज़रूरी पेशेंट होगा उनको यहाँ से अभी तुरंत ले जाना तो नामुमकिन है। अभी नाव से कैसे ले जाएंगे? फिर वो जो ब्रिज था वो ब्रिज टूटने के बाद अभी वहाँ एक बड़ा इलाका था जनिया कादंग, उसके साथ हमारा अभी तो ये कनेक्टिविटी। चावल खोआ का जो ब्रिज टूटा है आगे, उसकी वजह से आपका रास्ता बारपेटा मेडिकल तक का कितना लंबा हो गया? कितने किलोमीटर अब ज़्यादा चल रहे हैं? अभी वैसे उस हाँ हमारे इलाके लोग एक्चुअली जब अस्पताल जाते हैं तो उस पुल के ऊपर से नहीं जाते, यहाँ से सीधा रास्ता होता है और अभी भी वो ये रास्ता सलामत है, तो उसके लिए कोई यहाँ के इलाके के लोगों को परेशानी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ जो टूट गया है इसके बाद जो यहाँ दक्षिण के इलाके जो जितने सारे लोग हैं उन लोगों को अस्पताल पहुँचने में या फिर कोई ऑफिस पहुँचने में बहुत सारा तकलीफें होंगी। और कोई टाइम पे दूसरा नहीं रास्ता है? कोई लंबा चक्कर लगा के आने का कोई? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है। इसीलिए आप लोगों ने खुद ये पुल बना लिया है? हाँ, अभी इसके लिए हमारा जो यहाँ पंचायत का जो प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको ये कहा गया था कि हमें यहाँ का तुरंत से कोई टेम्पोरेरी पुल या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का हम चालू कर दीजिए, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में हमारे यहाँ के ये कुछ युवा जो NGO के हैं एप्सुल नाम के, उन लोगों ने हमारे यहाँ के बड़े लोगों के साथ बात करके फिर यहाँ पे एक ये पुल बनाने का डिसीजन लिया। अभी इन लोगों का ऐसा है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग इसको बनाने में जितना कॉस्ट आएगा उस या 30,000 या 40,000 जितने भी जाएगा वो सारे यहाँ से उन लोगों को वो टोल कलेक्ट करेंगे। फिर जब तक उन लोगों का इसका कॉस्ट चुक जाएगा फिर वो ये टोल फ्री कर देंगे, ऐसा बताया गया है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी खुद हिम्मत कर लेता है तो वो इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है। कुदरत ने उस रास्ते को काट दिया है जो इंसान ने बनाया था, सरकार ने, लेकिन जो आम नागरिक हैं और थोड़ी सी उनको मदद अगर मिल जाती है तो वो इस तरह के सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं अपनी तकलीफ़ के लिए। ये कमेंट उस सरकार के लिए भी है जिसके दावे हैं कि उसने कनेक्टिविटी पे खूब काम किया है। असम, नॉर्थ ईस्ट, पूरे इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी अभी भी यही है कि जो फ्लड कंट्री है, जिन इलाकों में हाइट कम है, बार बार हम कह रहे हैं, जो पानी के चैनल्स हैं उनके तुलना में जिनकी ऊंचाई बहुत कम है, वहाँ पे थोड़ी सी बारिश से रास्ते टूट जाते हैं। और जैसी बारिश इस साल जून के महीने में हुई है उसमें ऐसे
एक पुल और एक टूटे हुए रास्ते को हमने दिखाया, ऐसे दर्जनों दर्जन सिर्फ और सिर्फ बारपेटा ज़िले में हैं। इस उम्मीद के साथ कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद में जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं वो इन गांव वालों की मदद को आगे आएंगे, ताकि जो पहले ही बहुत गरीब गांव वाले हैं, काम करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फिशरीज़ डूब गई हैं, मछलियाँ बह गई हैं और खेतों में अब चावल लग नहीं सकता है क्योंकि ये पानी नवंबर से पहले सूखेगा नहीं। इन लोगों को टोल पे करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है एक ऐसे पुल के लिए जिस पे से ऑटो और बाइक ही जा पाएगी। तो इन्हें मदद की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश है। बारपेटा ज़िले से मोहन के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए दिल ललन टॉप।